प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। संदेश ये है कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा क्यों ली थी। ऐसी क्या बात थी कि यीशु मसीह को शैतान के सामने आना पड़ा, या उससे रूबरू होना पड़ा, या उससे बहस करनी पड़ी, या उसके सवालों को जवाब देना पड़ा। ऐसा क्यों था? इस बात को जानने के लिए आपको ये पूरा संदेश सुनना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और इसके विषय में आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या कारण था कि शैतान के सामने प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन गूढ़ भेद की बातों को, इन रहस्यों को, इन भेदों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, पहले भी मैं पूछ चुका हूँ। आपको बताना है कि पौलुस ने व्यवस्था की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? कौन है वो व्यक्ति? प्रेरितों के काम की पुस्तक से मैंने सवाल लिया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा तबीयत मेरी सही नहीं चल रही है, इसलिए कल भी मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो लेकिन आज मुझे मौका दिया है खुदा ने, परमेश्वर ने, कि मैं इस संदेश को आपके पास लेकर आऊँ, क्योंकि कल मुझे ये शाम को संदेश परमेश्वर ने दिया था और मैंने सोच लिया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आइए इस संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि शैतान ने यीशु की परीक्षा क्यों ली। मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया को हमें जानने के लिए ये जो यीशु मसीह का जो सताव है, ये जो परीक्षा है, ये लूका 4 अध्याय और मत्ती 4 अध्याय में दी गई है। तो 4 अध्याय से पहले भी हमको पढ़ना पड़ेगा और उसके आगे भी हमको पढ़ना पड़ेगा कि क्या प्रक्रिया है। ये सेवकाई की एक प्रक्रिया है जिसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। अगर इसको हम सह गए, जैसे यीशु मसीह सह गए, यीशु मसीह ने बाइबल से ही उसको जवाब दिया, वचन से ही जवाब दिया शैतान को। अगर हम ऐसा कर गए तो हम एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर जब उनको क्रूस पर लटकाया जा रहा था, तो यीशु मसीह ने देखा कि कुछ औरतें वहाँ पर रो रही हैं और यीशु मसीह ने एक बात वहाँ पर कही। आइए उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आज आगे चलेंगे। वह लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 31 पद। ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 31। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह है जो उनसे बातें कर रहे हैं, क्रूस पर लटके हुए, लेकिन कुछ लोग हैं जो वहाँ पर औरतें हैं जो रो रही हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, यहाँ पर देखें 31 पद में। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। यीशु मसीह अपने विषय में कह रहे हैं कि जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा करें, उसको क्रूस पे लटका दिया, उसे सताया गया, उसे टॉर्चर किया गया, उसे परेशान किया गया, तो मैं और आप क्या हैं? हमें भी ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आइए उस प्रक्रिया को देखेंगे जिसके अंडर ये बात आती है कि यीशु मसीह सताए गए।
अगर यीशु मसीह सताए गए तो हम भी सताए जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि अभी मैंने लूका 23 की 31 पद में आपको पढ़कर बताया है कि जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्यों नहीं करेंगे। हम हरा पेड़ तो प्रभु यीशु मसीह है, और जो सूखे पेड़ हैं वो हमें बताया गया है कि हमारे साथ क्यों नहीं किया जाएगा। अच्छा, हम भी सताए जाएंगे, हमारी भी परीक्षा होगी, लेकिन ये एक प्रक्रिया है। अगर हम इसमें खरे निकल गए तो एक बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। वो रिजल्ट भी मैं बताऊंगा जब प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा से आगे निकल गए तो आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 11 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर पहले उन बातों को देखेंगे जो परीक्षा यीशु मसीह की शैतान ने ली है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसे शैतान को बाइबल से ही जवाब दे रहे हैं, वचन से ही जवाब दे रहे हैं। उसको एक एक बात का सटीक जवाब दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। पहले पद से हम पढ़ेंगे, मत्ती 4 अध्याय के पहले पद से, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 11। यह लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। और लिखा, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब यीशु मसीह उपवास में थे तब परीक्षा नहीं हुई यीशु मसीह की। उपवास समाप्त हो गए तब आकर शैतान ने परीक्षा ली। यहाँ पर साफ लिखा है 2 पद में कि वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने साफ तरीके से उसको जवाब दे दिया। ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक से ये जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और आगे देखिए 5 पद में क्या लिखा है, तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यहाँ पर ये भजन संहिता 91 का जिक्र कर रहा है शैतान, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तब 7 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक और बात उसे वचन से जवाब दिया। तब क्या हुआ, 11 पद में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अब ये परीक्षा में खरे निकल गए प्रभु यीशु मसीह, परीक्षा हुई यीशु मसीह की। लेकिन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, 3 अध्याय से। आइए 3 अध्याय के हम पढ़ेंगे 15, 16 और 17 पद। ये एक सेवकाई का एक स्टेप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब अगर आप सेवकाई शुरू करने जा रहे हैं तो ये तीनों बातें आपके साथ होंगी, जो 3 बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखेंगे 3 अध्याय और उसका 15, 16 और 17 पद। 13 से पढ़े तो अच्छा रहेगा। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 to 17। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे कहा, 15 पद पढ़ रहा हूं मैं। यीशु ने उससे कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए द्वार खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बपतिस्मा है। पहली बात क्या है, बपतिस्मा। जब बपतिस्मा लिया जाता उसके बाद सताव आना लाजिमी है।
यहाँ पर हम देखते हैं बपतिस्मे के बाद यीशु मसीह ने क्या रखे, उपवास रखे। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब एक प्रक्रिया बनती है कि हम उपवास रखें, और ये बात पक्की है कि शैतान हमें ज़रूर आजमाएगा, बहुत प्रलोभन देगा हमारे मन में, बहुत सारी ऐसी बातें डालेगा कि ये क्या कर लिया तूने, अभी तो तेरे दिन थे खेलने खाने के, अभी तो अपनी इच्छाएं पूरी करते, बाद में कर लेते। और भी बहुत सारी बातें अब हमारे मन में शैतान डालता। बपतिस्मे के बाद बहुत परीक्षाएं आती हैं, बपतिस्मे के बाद यहाँ तक कि लोग बैकस्लाइड भी हो जाते हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी। तो इस प्रक्रिया में जो खरा निकल जाता है वही सेवकाई को कर पाता। अब यहाँ पर सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया, बपतिस्मा लिया। उसके बाद यीशु मसीह ने उपवास रखे। उसके बाद यीशु मसीह का सताव आया, यीशु मसीह की परीक्षा आई, और जब परीक्षा में यीशु मसीह खरे उतर गए, वहाँ पर लिखा है ना, अभी हमने पढ़ा था मत्ती 4 के 11 पद में कि और तब शैतान उसके पास से चला गया, और चला गया तब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की। क्या देखिए 17 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 17 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट। यहाँ से यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, और ये सेवकाई रुकी नहीं, ये चलती रही, बिंदास चलती रही। 3.5 साल तक यीशु मसीह ने ये सेवकाई की। शुरुआत कहाँ से हुई, बपतिस्मे से। बपतिस्मे से उपवास, उपवास से सताव, सताव से मिनिस्ट्री, और जब ये मिनिस्ट्री, जब हम इन सारी प्रक्रियाओं से गुजर जाते हैं तब वो मिनिस्ट्री सक्सेस होती है। सबसे पहले बपतिस्मा, उसके बाद उपवास, चाहे कितने भी दिन के रखें। यीशु मसीह ने 40 दिन के रखे थे, हम 7 दिन के भी रख सकते हैं, 3 दिन के भी रख सकते हैं, 40 दिन के भी रख सकते हैं, 50 दिन के भी रख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है सेवकाई की। पहले क्या है, बपतिस्मा, फिर क्या है, उपवास, उसके बाद क्या है, परीक्षा, और उसके बाद सेवकाई। यहाँ पर यीशु मसीह ने यही किया, पहले बपतिस्मा लिया, फिर उपवास रखे, फिर उनकी परीक्षा हुई, उसके बाद यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। उसके बाद यीशु मसीह ने 12 चेलों को इकट्ठा किया और उन्हें शिक्षा दी, उन्हें सिखाया 3.5 साल तक, और उन्हें सिखाते सिखाते टाइम ही उन्हें भेजा ताकि वो लोगों तक वचन को पहुँचाए। और उसका परिणाम क्या हुआ, जब हम इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, जब इस परीक्षा में से हम बाहर आ जाते हैं, हमें आजमाया जाता है शैतान के द्वारा, जब हम उसमें परिपक्व हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं उससे, शैतान को लताड़ देते हैं, कहते हैं जैसे यीशु मसीह ने कहा, शैतान दूर हो जा, तब हमें एक रिजल्ट मिलता है। यीशु मसीह के इस प्रक्रिया का रिजल्ट क्या था, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने उपवास रखे, यीशु मसीह ने की परीक्षा ली गई, यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू की मत्ती 4 के 17 पद से। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया, पहली सदी की कलीसिया, जिसका हेड पतरस था, वो कलीसिया यीशु मसीह ने स्थापित की इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते तो पुराने के साथ, सूखे पेड़ के साथ ऐसा क्यों ना करेंगे। तो मतलब क्या है कहने का कि यीशु मसीह के इस पूरे प्रक्रिया को अगर हम देखेंगे तो उसकी मृत्यु तक जब हम जाते हैं, उसके स्वर्गारोहण तक जब हम जाते हैं, तो पूरी बात हमारी समझ में आ जाती है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को पूरा किया, और एक बहुत बड़ा काम यीशु मसीह करके गए, पहली सदी की कलीसिया की स्थापना करके, जिससे कि वचन आज मेरे और आपके पास मौजूद है। तो इसीलिए यीशु मसीह की परीक्षा हुई, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी करनी थी। यीशु मसीह को अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाना था और चेलों को इकट्ठा करके परमेश्वर के वचन को जगत में फैलाना था। प्रेज द लॉर्ड। आपके बात समझ में आ गई है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, और यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पौलुस ने किस से व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त की थी, कौन है वो, क्या नाम है उसका, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप हमारे प्रेरणा फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए और बताइए कि आप किस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी राय हमें दे सकते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि ये जो प्रक्रिया है प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें बताई है वचन में, वो हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि जब हरे पेड़ के साथ ऐसा हुआ है तो सूखे के साथ क्यों ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।